हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग स्टोरी इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं लहसुए के अचार की शानदार रेसिपी जो सालों साल चलने वाली है। अचार हमारा खराब नहीं होगा। तो इस रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों आज हम फटाफट बनाते हैं अपने लहसुए का अचार। जी हाँ, ये गर्मियों का सीज़न है और लहसुआ राजस्थान और दक्षिण हरियाणा में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सिर्फ 1 से 1.5 महीने तक ये आता है और इसको प्रिजर्व हम अचार के द्वारा ही कर सकते हैं ताकि साल भर हम इसका आनंद उठा सकें। तो लहसुए का अचार बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए साफ़ सुथरे लहसुए। मैंने 1 किलो लहसुए लिए हैं। इसके अंदर कोई कटा फटा या दागदार लहसुआ नहीं हो, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और लहसुए को लाने के बाद इसकी जो डंठल है, ये डंडियाँ हैं, इनको हमें तोड़ना नहीं है अभी। इसको पहले तो अपने कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट वॉश आपके पास हो उससे अच्छी तरह से उसमें डिप करके इसको धो लीजिए और उसके बाद इसको कम से कम आधा घंटा धूप में सुखाइए। इसी तरह से साबुत डंठल के साथ ही इसको धूप में रखना है हमें ताकि इसका पूरी तरह से मॉइस्चर सूख जाए। आप देखते हैं आगे का प्रोसेस। तो सूखने के बाद इसके डंठल को इस तरीके से हम तोड़ सकते हैं। इसको धोने से पहले तोड़ने का यही कारण है कि इसके अंदर से एक लिक्विड सा निकलता है, चिपचिपा सा, थोड़ा सा धोने में दिक्कत आती है, वो चिपक जाता है। और दूसरी चीज़ है कि इसके अंदर अगर इसको तोड़ने के बाद हम धोएंगे तो इसके अंदर पानी घुस जाएगा और वो पानी के कारण अचार हमारा बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, चाहे हम कितना भी इसको सुखा लें। तो इसलिए इसको डंठल के साथ ही धोना है और सूखने के बाद डंठल को इसको हटाना है। बहुत आसानी से उतर जाती है इसके ऊपर। इसको डायरेक्ट खींच के भी हम निकाल सकते हैं। और ये फूटने के बाद ये क्या होता है कि मसाला इसके अंदर अच्छे से घुस जाता है और बहुत टेस्टी अचार बनता है हमारा। हमने अपने सभी लहसुओं के जो कैप है उसको रिमूव कर दिया, डंठल को अलग कर दिया है। इसके बाद हम लेंगे कच्ची कैरी। अगर हमारा 1 किलो में लहसुआ तो उसके साथ हमें आधा किलो यानी कि उसका हाफ, आधा किलो मैंने कैरी ली है। जितना भी लहसुआ, मान लीजिए आप 5 किलो लहसुआ लेते हैं तो उसके साथ 2.5 किलो आपको कच्ची कैरी लेनी होगी ताकि इसका टेस्ट को बैलेंस करता है और दूसरा इसके मसाले को थोड़ा सा थिक बनाता है क्योंकि इसको हम तोड़ नहीं सकते, बिल्कुल गोल होता है अचार में। और उसके बाद इसके साथ कैरी जब ऐड हो जाती है तो थोड़ा सा थिक हो जाता है और मसाला इसके साथ अच्छे से लिपट पाता है। तो दोस्तों लहसुआ तो हमारा तैयार है अचार बनाने के लिए। अब हम अपनी कैरी को इसको ग्रेट कर लेंगे या छोटे छोटे पीसेस में हम इसको काट सकते हैं, जैसा आपका अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। इसको छील के नहीं, छिलके के साथ ही मैं इसे ग्रेट करूंगी। तो ये लीजिए, अचार बनाने का सारा सामान हमारा रेडी है। एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 किलो हमारा है ये लहसुआ, उसके बाद आधा किलो हमारी है कच्ची कैरी। कच्ची कैरी को भी हमने धो के पोंछ के और छिलके के साथ ही इसको ग्रेट कर लिया है। उसके बाद आधा लीटर हमारे पास है सरसों का तेल। तेल बिल्कुल प्योर होना चाहिए आपका। फिर देखिए ये हमने कुछ मसाले लिए थे। यहाँ से देखिए सौंफ है हमारी लगभग 50 ग्राम, लाल मिर्ची अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ये काली जीरी है 2 चम्मच, उसके बाद हल्दी पाउडर 2 चम्मच, नमक आपके टेस्ट के अनुसार, 1 चम्मच मेथी और आधा चम्मच हमने लिए हींग। तो इन सबको हमने रोस्ट कर लिया, हल्का सा ड्राई कर लिया। अगर आप रोस्ट नहीं करना चाहते तो इसको धूप में कुछ देर के लिए सुखा लीजिए ताकि इसके अंदर कोई भी मॉइस्चर होगा तो वो सूख जाएगा और अचार हमारा सेफ रहेगा। इसके बाद हमने इसमें से आधे मसाले पीस लिए, मिक्सी में करके उसको पीस लिया है और बाकी को हम साबुत ही डालेंगे। तो कुछ हमारा पाउडर फॉर्म में होगा और कुछ खड़े मसाले होंगे अचार में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अचार बनाना। कढ़ाई गर्म होने के बाद उसके बाद इसमें हम जो हमने सरसों का तेल लिया है आधा लीटर, इसको गर्म करेंगे अच्छे से। इसको धुआं निकलने तक गर्म करेंगे और उसके बाद फिर इसको ठंडा करेंगे। ये लीजिए दोस्तों, तेल हमारा गर्म हो गया है और गर्म होने के बाद फिर से हमने इसको हल्का सा ठंडा कर लिया है। इसको गर्म करने का मकसद यही होता है, एक तो हमारे तेल के अंदर अगर कोई इम्प्योरिटी है तो वो ख़त्म हो जाए और दूसरी चीज़ है कि इसमें जो तीखी गंध आती है सरसों के तेल में वो ना रहे, क्योंकि कई लोगों को वो थोड़ी सुहाती नहीं है। लेकिन अचार हमारा सरसों के तेल में ही बेस्ट बनता है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा गर्म करके अगर हम ठंडा कर लेंगे तो तीखी गंध जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। और इसके बाद हम एक एक करके अपने जो लहसुए है वो इसके अंदर डालेंगे धीरे धीरे। ये देखिए लहसुआ हमने डाल दिया और इसके बाद धीरे धीरे इसको चलाते रहेंगे। लगभग 4 से 5 मिनट तक हमें इसको धीमी आंच पे पकाना है। ये ध्यान रखें गैस की फ्लेम को लो कर दें बिल्कुल, क्योंकि तेज़ आंच पे इसका रंग ज़्यादा बदल जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा और बाहर से इसकी स्किन जल जाएगी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं लहसुए हमारे लगभग 4 से 5 मिनट तक हमने इसको पका लिया और ये पूरी तरह से इसका जो कलर है वो हल्का चेंज होने लगा है। तो अब गैस की फ्लेम को हम कर देते हैं बंद और इसके बाद इसके अंदर जो हमने कच्ची कैरी हमारी थी ग्रेट की हुई उसको डालकर, कच्ची कैरी डालने के बाद हमें गैस को नहीं चलाना है, बस इसको मिक्स करना है क्योंकि तेल हमारा गर्म है और उसी के अंदर हमें इसको पकाना है।
कच्ची कैरी को इसमें डालने के बाद दोबारा हमें गैस को नहीं चलाना है, क्योंकि तेल हमारा ऑलरेडी गर्म है काफ़ी। तो उसके अंदर बस इसको मिक्स करते हुए हमें धीरे धीरे इसको हिलाना है। दोस्तों अभी तेल हमारा काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जो हमारा लहसुन का अचार होता है ये जब हम बनाते हैं तो दोबारा हमें इसको गर्म करके डालना पड़ता, तो उसकी वजह से हमने पहले ही इसको ज़्यादा मात्रा में ले लिया, क्योंकि अचार हमेशा लहसुन का तेल में डिप होना चाहिए, तभी वो सालों साल चलता है। अगर उसको सूखा बनाएंगे तो उसमें फंगस लगने का चांस रहता है। लेकिन हमने ऐसी कोई जो ट्रिक है हमारी बनाने की, उसमें अगर बॉयल करके हम इसको बनाते हैं या फिर इसको लस्सी में भिगोकर भी कुछ लोग बनाते हैं, लेकिन वो अचार हमारा 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं चलता, उसमें फंगस का अटैक हो जाता है। तो इसलिए हमको इसको डायरेक्ट इस तरीके से बनाएंगे कि सालों साल चलेगा और इसमें कभी ख़राब होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। इसके बाद इसमें हम ऐड करते हैं अपनी जो खड़ी मेथी है, साबुत मेथी, उसको डालेंगे। फिर हम इसमें सौंफ डालेंगे। सौंफ के बाद इसमें हम अपनी जो काली जीरी है उसको डाल देंगे, और फिर जो मसाले हमने पीस लिए थे इसी में उसको इसके अंदर डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसमें डालेंगे हम अपना हल्दी पाउडर। 2 चम्मच हल्दी पाउडर हमने लिया था। फिर डालेंगे हम नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। अगर आपको बनने के बाद इसको चख लीजिए, अगर आपको लगता है कि नमक कम है तो और भी आप ऊपर से ऐड कर सकते हो। और इन सबको एक बार फिर से हम अच्छे से मिला देंगे। और अब लास्ट में इसमें ऐड करेंगे हम अपनी लाल मिर्च। लाल मिर्च को लास्ट में इसलिए कर रहे हैं कि पहले तेल हमारा गर्म था, और गर्म तेल में जब हम मिर्च डालते हैं तो जल जाती है, और जलने के कारण उसका रंग काला पड़ जाता है। तो तेल हमारा ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है, तो अभी हम इसको इसके अंदर डाल के मिक्स करेंगे तो इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। तो मसाला इसमें हमने सारा मिक्स कर लिया है। और इसके बाद लास्ट जो इंग्रेडिएंट्स हमारा बचा है, हींग को हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे, ताकि ये जले ना और इसकी सुगंध इसमें लगातार बनी रहे। तो हींग को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। तो ये लीजिए, अचार हमारा बनकर तैयार है। देख सकते हो ना कितना बढ़िया कलर आया, कितना टेस्टी चटपटा अचार लग रहा है। बिल्कुल ग्रीन हमारे लहसुन हैं, और इसके अंदर जो हमने कैरी डाली थी वो कस के डाली थी, तो उसका कसने का फ़ायदा ये हुआ कि ये अचार के साथ बिल्कुल लिपट गई है। अगर हम उसको स्लाइस करके डालते तो अलग अलग हमें नज़र आता। तो इसके साथ मसाले में अच्छे से लिपट गई है, और ये इसके टेस्ट को और डबल कर देगी। तो दोस्तों अचार हमारा तैयार है। अब इसको 2 से 3 घंटे के लिए हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद एक कांच के जार में, अगर कांच का नहीं है तो चीनी मिट्टी का, और चीनी मिट्टी का भी नहीं है तो फिर प्लास्टिक के जार में इसको भरकर, और 2-3 दिन उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर धूप दिखाएंगे। और उसके बाद ये अचार हमारा लगभग 5-6 दिन के बाद खाने के लिए तैयार है। वैसे तो तेल इसके अंदर काफ़ी है, लेकिन फिर भी अगर जार में भरने के बाद आपको लगता है कि तेल कम है तो थोड़ा सा और तेल आप गर्म करके उसको ठंडा कीजिए, और उसके बाद अचार में ऊपर से डाल दीजिए। तो अचार आपका पूरी तरह से प्रिजर्व हो जाएगा, और लगभग 2-3 साल तक ये अचार आपका ख़राब नहीं होगा। तो देखिए अचार को क्यों लग रहा है ना, बिल्कुल माउथ वाटरिंग, मुंह में पानी आ रहा है। कितना चटपटा सा तीखा पटा जो हमारे खाने के स्वाद को दोगुना कर देगा। तो दोस्तों ये थी हमारी अचार बनाने की रेसिपी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।